सना एक छोटे से गांव में रहती थी जो घूमती हुई पहाड़ियों और खलते हुए मुर्गजारों के दरमियान वाक़ था। इसके दिन सादा खुशियों से भरे थे। इसके बाग की देखभाल करना, जंगल की तलाश करना और पुराने बलूत के दरख्त के नीचे कहानियां पढ़ना। लेकिन जिस चीज़ ने वाकई इसका दिल मोह लिया वो तितलियां थीं जो जंगली फूलों के दरमियान रक्स करती थीं। एक ताबनाक सुबह जैसे ही सूरज ने अपनी सुनहरी उंगलियां आसमान पर फैलाईं, सना जंगल में अपनी मामूल की टहलने लगी। रंग की एक झलक ने उसकी आंख को अपनी लपेट में ले लिया। मशहूर होकर उसने पगडंडी का पीछा किया। इसका तजस्सुस उसे जंगल की गहराइयों तक ले जा रहा था। फूलों के दरमियान उसने खुद को एक पर सुकून पाया, जहां एक अकेली तितली एक खलते हुए कनवल के ऊपर नाजुक अंदाज में बैठी थी। इसके पर फितरत का शाहकार नीलम नीलम और सोने के घमंड वाले रंग सुबह की रोशनी में दागे हुए शीशे की तरह चमकते हैं। सना इसकी खूबसूरती पर हैरान रह गई, एक नाकाबिल फहम ताल्लुक महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, तितली नाजुक तौर पर इसकी उंगलियों पर उतर गई। इसका नाजुक लमस इसकी रगों में झुंझलाहट का एहसास पैदा कर रहा था। अचानक इसकी आंखों के सामने एक गैर मामूली तब्दीली आ गई। तितली चमकने लगी। उसकी बेरौनकीत ने सना को चमकदार तवानाई के चक्कर में घेर लिया। हैरत ज़दा लेकिन पुरजोश उसने गर्मी की लहर को महसूस किया और पलक झपकते ही इसके आसपास की हर चीज़ बदल गई। इसने खुद को एक आसमानी दायरे में पाया, मुतहर्रिक रंगों और तैरती पंखुड़ियों। तितली इसके सामने मंडला रही थी, इसके पर एक दूसरी दुनिया की चमक के साथ फड़फड़ा रहे थे। ये एक नरम और सुरीली आवाज में बोली जो वनट चमस की धुन की तरह गूंज रही थी। तितली ने ऐलान किया, सना, तुम्हें एक शानदार सफर पर जाने के लिए चुना गया है। फितरत का दायरा एक सरपरस्त की तलाश में है, कोई उसके जादू और हैरत से हम आहंग है। क्या आप इसको कबूल करोगी? इसकी हैरत के दरमियान सना ने अज़्म के साथ सर हिलाया, मकसद के नाकाबिल फहम एहसास से खींचा गया। एक लम्हे में उसने खुशी का एक रश महसूस किया क्योंकि वो तितली के अक्स के पेचीदा परों से मुज़य्यन थी। वो खालिस रोशनी और फजल के वजूद में तब्दील हो चुकी थी, अपनी तकदीर को गले लगाने के लिए तैयार थी। इसकी नई शक्ल ने उसे आसमानों पर चढ़ने, जंगल की गहराइयों में गोता लगाने और जिंदगी से भरे मुर्गजारों के ऊपर ग्लाइडिंग करने की इजाज़त दी। इसने नबातात और हैवानात के साथ बातचीत करने की अपनी नई सलाहियतें दरियाफ्त की, उनकी सरगोशियों और ज़रूरियत को समझ लिया। हर गुजरते दिन के साथ सना फितरत के तालमेल से मजीद हम आहंग होती गई। वो जख्मी मखलूक की देखभाल करती थी, पौधों की नशोनुमा की हौसला अफजाई करती थी और जहाँ भी जाती थी हम आहंगी फैलाती थी। उसकी मौजूदगी ने ज़मीन को एक नई जिंदगी बख्शी और उसे पहले से कहीं ज्यादा रंगों से पैनट किया। इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी के दरमियान वो अपने घर के लिए एक तरफ महसूस करती थी, जो सादा खुशियों के लिए वो एक बार जानती थी। तितली ने इसके ख्यालात को महसूस किया और उसे वापस इस पुरसुकून गली की तरफ ले गई जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। सना नरमी से जमीन पर उतरी तो तितली आहिस्ता से इसके कंधे पर जम गई। आपका यह सफर खत्म हो गया है, लेकिन आपका दिल हमेशा के लिए फितरत के साथ हम आहंगी में धड़कता रहेगा। याद रखिए, आप इसके मुहाफिज हैं और इसका जादू हमेशा आपके अंदर बसेगा। एक कड़वी मीठी मुस्कुराहट के साथ सना ने अपने गांव के अजायबात की तकमील के एहसास और तजदीद तारीफ के साथ सूफियाना दुनिया को अलविदा कहा। वो एक गहरी समझ के साथ वापस आई कि सबसे ज्यादा गैर मामूली मुहिम जोई अक्सर एक वाहिद मशहूर किन तसादुम से शुरू होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो तितली के साथ हुई थी। इस दिन के बाद से सना ने गांव में अपनी जिंदगी जारी रखी, लेकिन इसकी रूह तितलियों के जादू से हमेशा के लिए जुड़ी रही। उसने अपने नाकाबिल यकीन सफर की कहानियां शेयर की, दूसरों को अपने इर्द गिर्द के कुदरती दुनिया की कद्र करने और उसकी हिफाजत करने की तरगीब दी। और जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल गुजरते गए, गांव वालों ने अक्सर सना को घास के मैदानों में देखा, जो तितलियों के कलीडू सकूक से घिरा हुआ था, एक लड़की और इस जादुई मखलूक के दरमियान पायदार बंधन का सबूत जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।